कि पासा से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इस टाइप के। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखने में बड़ा लगता है, सॉल्व करना बेहद ही आसान है। बस तरीका जान जाइए, आपको सेकंडों नहीं लगेगा इस प्रश्न का आंसर देने में। प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। 4 प्रारूप आपको दिख ही रहे हैं और कह रहा है इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत सतह पे पूछ रहे हैं दोस्तों? अंक 2। विपरीत भी कभी कहता है, सामने भी कहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड कहे, 2 के विपरीत पूछे, 2 के उल्टा पूछे, 2 का सीधा पूछे, ठीक है, तो इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वर्ड से क्या कह रहा है। यानी कि 2 के आपको विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो हम देखेंगे पासे में 2 दिख कहाँ रहा है। तो पासे में पहले पासे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, तीसरे में 2 नहीं दिख रहा है, चौथे में देखेंगे तो 2 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 के और विपरीत जो सतह है यानी कि 2 के और जो 2 फलक है दोस्तों उस पे क्या क्या आपको दिख रहा है। तो पहले वाले में दोस्तों क्या दिख रहा है? 3 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 4। तो यही हम देखेंगे दोस्तों 3 4 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, किसी पासे में दिख रहा है, तो 3 4 दोस्तों आप कहेंगे कि आपका तीसरे पासे में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है दोस्तों? 3 4 किस पासे में दिख रहा है? तीसरे वाले में दिख रहा है ना 3 4। तो यही दोस्तों 3 4 क्या हो जाएंगे? पहला और तीसरा का कॉमन हो जाएंगे, और 2 के विपरीत पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो 5 आपको दिख रहा है ना तीसरा में, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 के विपरीत सतह पे हो जाएगा अंक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक बार और समझ लीजिए, 2 आपको दोस्तों पहले में दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है? 3 4। दो फलक पे और क्या दिख रहे हैं? 3 4। अब ढूंढेंगे 3 4 किस ऑप्शन में है। तो 3 4 देख रहे हैं दोस्तों किस कहां पे है? यहाँ पे तीसरे में, और तीसरे में 3 4 है, पहले में भी 3 4। 3 4 क्या हो गए? कॉमन हो गए, और 2 के विपरीत सतह पे क्या हो जाएगा? ये 5 बचा, यही आंसर हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कहेंगे कि 2 तो यहाँ पे भी सर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2 तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन इसका कॉमन क्या होगा? 1 3। 1 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इससे हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। 2 आप कहेंगे दोस्तों क्या कर सकते हैं कि चौथे वाले में भी दिख रहा है, लेकिन चौथे वाले में क्या दिख रहा है दोस्तों? 6 4 दिख रहा है 2 फलक पे। 6 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पहले वाले में 2 दिख रहा है और 3 4 दिख रहा है। 3 4 इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी कि तीसरे में 3 4 कॉमन हो गए। 2 का विपरीत क्या हो गया? 5। 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस आपको देखना है और आंसर दे देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार ये भी पूछा जाता है वेन डायग्राम से। दोस्तों वेन डायग्राम से प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको समझना है। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सही सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, किसके किसके बीच? दोस्तों वेन डायग्राम प्रश्न में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें देखना है आपको वर्ड कौन कौन सा दिया है। वर्ड दिया है दोस्तों आम दिया है, फल दिया है, सब्जी। अब दोस्तों हम दिमाग में बस क्या सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, बस सोचना है किसका संबंध किससे होता है। बस आपको ये चीज दिमाग में लगाना है। अपने जनरली दिमाग से सामान्यतः सोचेंगे क्या होता है दोस्तों, आम होता है, फल होता है, सब्जी, यानी ये चीज क्या है। तो दोस्तों आप कहेंगे आम और फल क्या होते हैं? एक कैटेगरी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ये फल का गोला हो जाएगा, तो फल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। किसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? अब बताइए, फल या आम के अंतर्गत सब्जी आएगा? नहीं, तो सब्जी को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। फल के अंतर्गत आम आ जाएगा और सब्जी को बाहर। तो आपका वेन डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप से देखेंगे वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों बी में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका फल हो गया, और फल के अंदर ये आम हो गया, और सब्जी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। क्या सोचना है, जो वर्ड दिया है उसमें हमें देखना है कि रिलेशन किसका किससे है। जिसका रिलेशन एक जैसे है उसको हम एक तरह कर लेंगे, जिसका अलग है उसको हम अलग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, अभी और क्लियर आपका हो जाएगा। वेन डायग्राम से भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम
गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से वर्ड आपको दिए गए हैं? गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? भोजन के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? भोजन के अंतर्गत सब्जी आता है, यानी इसके अंदर हो जाएगा। और सब्जी के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? गाजर आता है। क्या आता है? सब्जी के अंदर गाजर आता है। ये नहीं बोलेंगे गाजर फल है, ठीक है? गाजर सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा। और इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं आपको। सोचना क्या है? सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है, तो इसमें कौन से संबंध बन सकता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों भोजन के अंदर क्या आता है, ठीक है? भोजन के अंदर ही तो सब्जी आता है, सब्जी हम करते खाते हैं, ठीक है? और गाजर भी खाते हैं, तो गाजर किसके अंदर आता है दोस्तों? सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से वेन डायग्राम बन जाएगा। आपका ये वाला भोजन हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? ये सब्जी हो गया, तीसरा वाला क्या हो गया? गाजर हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, आगे भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादा इस प्रश्न के लिए सोचना नहीं है, आप सेकंडों में आंसर देंगे। कैसे? तो समझिए। प्रश्न कह रहा है एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो कोई घन है जिसका भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन होता है, ठीक है? तो कोई दोस्तों क्या है उसका, यानी कि 18 सेंटीमीटर का उसका क्या है? एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका भुजा कितना है? 18 सेंटीमीटर का है ना, तो उसका क्यूब कर लेंगे और क्या करें? 3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाया जाए। तो 18 सेंटीमीटर के घन का आयतन दोस्तों क्या होगा? हम उसका आयतन देखेंगे। आयतन क्या होता है दोस्तों? ए भुजा वाले घन का आयतन पहले समझ लीजिए, ए क्यू होता है। आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है ना। तो 18 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? 18 का क्यूब होगा। 18 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों? 18 गुणे 18 गुणे 18। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझिए, ठीक है? और क्या कह रहा है, चूंकि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो क्या करना है दोस्तों? छोटे छोटे घन बनाए गए 3 सेंटीमीटर के, तो 3 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू, यानी कि 3 का क्यू। 3 का क्यू का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, बस बटा इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने घन बनेंगे। तो इसको दोस्तों हम कटाते कैसे हैं? 3 छक्के 18 और फिर इससे कटा लेंगे 3 छक्के 18, इस 3 से ये 18 कट जाएगा। तो आपका कितना होगा दोस्तों? 6 गुणे 6 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा? 6 6 के 36, 36 छक्के 216। क्या आ जाएगा दोस्तों? 216। क्या आ जाएगा आंसर? 216। 216 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 216। एक बार और समझा देता हूं, देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, घन का आयतन क्या होता है और कितना काटा जाना है, ये चीज नहीं सोचना है। आपको प्रश्न में दे दे कि छोटे छोटे घन बनाना है, आपको बताऊंगा फार्मूला सारी चीज, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला नहीं रटना है। आपको बस करना है 18 है ना, तो हम क्या करेंगे? 18 को 3 बार गुणा कर देंगे। 18 गुणे 18 गुणे 18 और बटा क्या कर देंगे? 3 छोटे छोटे जिससे घन बना देते हैं उसको हम बटा में 3 बार कर लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको कटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? कुल घन कितने बनेंगे उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18, फिर 3 से 18 कटाएंगे तो 3 छक्के 18 और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18। तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 कितने बार हो गए? 3 बार। तो इसको गुणा कर देंगे, 6 6 के 36, 36 छक्के 216। तो 216 टोटल घन बनाएंगे जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना बस आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।